नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को कार्तिक माह में सुने जाने वाली विष्णु भगवान की कथा सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी हर रोज भगवान विष्णु की पूजा पाठ किया करती थी और जो सेठ जी थे उनको सेठानी का पूजा पाठ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। सेठानी को पूजा करते देख उन्हें अच्छा नहीं लगता था। बस इसी कारण से सेठानी के पूजा पाठ करने के कारण से सेठ ने सेठानी को घर से बाहर निकाल दिया। अब सेठानी को जब सेठ ने घर से बाहर निकाल दिया तब सेठानी जंगल में चली गई। तब सेठानी जंगल में देखती है 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे। तब सेठानी उस आदमी से कहती है, मुझे आप कुछ काम दे दो। तब उन्होंने सेठानी को मिट्टी खोदने की काम दे दी। लेकिन जब सेठानी मिट्टी खोदने लगी तो उनके हाथों में छाले पड़ गए और उसके बाल भी उड़ गए। वो आदमी देखकर उस सेठानी से कहते हैं, बहन, ऐसा लगता है कि तुम किसी अच्छे घर की महिला हो और तुम्हें ये सब काम करने की आदत नहीं है। अब वो चारों आदमी मिलकर कहते हैं, बहन, तुम ये काम छोड़ दो, हमारे घर चलो, हमारे घर में घर का काम कर दिया करना। अब वह चारों आदमी उसे अपने घर ले गए और वहाँ पर 4 मुट्ठी अनाज लाते हैं और सभी मिल बांट कर खा लेते हैं। एक दिन सेठानी ने कहा कि कल से 8 मुट्ठी अनाज लाना। अगले दिन वह 8 मुट्ठी अनाज लाए और सेठानी पड़ोसन से आग मांग लाई। उसने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया। फिर सेठानी ने सभी को खाना दिया। सारे भाई बोले कि बहन, आज तो तुम भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाई हो। सेठानी ने कहा कि भगवान का जूठा है तो स्वाद तो होगा ही। सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा और आस पास के पड़ोसन के सारे लोग कहने लगे कि ये तो सेठानी के भाग्य से खाता था। एक दिन सेठ अपनी सेठानी को ढूंढने चल पड़ा। उसे ढूंढते हुए वह उस जंगल में पहुंच गया जहां वह चारों आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठ ने उन्हें देखा तो कहा, भाई, मुझे भी काम पर रख लो। उन आदमियों ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से उसके भी हाथ में छाले पड़ गए और बाल झड़ गए। अब सेठ की ये हालत देखकर चारों भाई कहते हैं, आपको ये काम करने की आदत नहीं है, आप भी हमारे साथ चलिए, हमारे घर में रहना और कुछ काम कर देना। अब सेठ उन चारों आदमियों के साथ उनके घर में चले गए। लेकिन सेठ जैसे ही उनके घर गए तो सेठानी को पहचान लिया। सेठानी घूंघट में थी। सेठानी सेठ को नहीं देख पाई। अब सेठानी ने सभी लोगों के लिए भोजन तैयार किया और वह हर रोज की भांति विष्णु भगवान का भोग लगाया। उसने उन चारों भाइयों को भोजन परोस दिया। लेकिन जैसे ही वह सेठ को भोजन देने लगी तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई बोले कि बहन, ये तुम क्या कर रही हो? तो बहन बोली, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया है। भाई बोले, हमें भी विष्णु भगवान के दर्शन कराओ। उसने भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु भगवान प्रकट हो गए और सभी को दर्शन दिए। सेठ ने सेठानी से माफ़ी मांगी और सेठानी को साथ चलने को कहा। भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। अब सेठानी के साथ सेठ भी भगवान विष्णु की पूजा पाठ करने लगे और उनके परिक्रमा से उनका घर में अन्य धन से भर गया। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने उस सेठानी पर अपनी दया कृपा बरसाई, आपकी पूजा पाठ करने वालों की, आपकी कथा कहने वालों की और आपकी कथा सुनने वालों की, आप सभी पर अपना कृपा और दया बरसाए। आज की कथा हमारी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।